अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइजर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजली के बिल में कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो एडजस्टेबल हैं, जिनका हम क्लेम ले सकते हैं और अपने टैक्स रिटर्न में जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर इस ज़िमन में बिजली के बिलों के टैक्सेस के हवाले से कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपको इसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आजकल अगर आप देखें तो बिजली के बिलों में जो रेट्स हैं बिजली के और उसके बाद जो टैक्सेस की भरमार है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर बंदा ही परेशान है। अगर आप इस एक बिजली का बिल देखें तो इसमें बहुत से टैक्सेस, कौन कौन से टैक्सेस जो आपको अदायगी करना होती है। अगर आप पहले देखें इसमें तो जीएसटी, जनरल सेल टैक्स, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, फाजिल टैक्स के नाम से, मजीद टैक्स, फर्दर टैक्स, जीएसटी ऑन एफपीए, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए, बहुत सारे टैक्स। लेकिन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो आपको इस बिजली के बिलों में एडजस्टेबल हैं, क्लेम कर सकते हैं आप इन टैक्सेस को और आप उनका रिफंड ले सकते हैं और अपने जो वाजिबात, टैक्स की अदायगी के वाजिबात हैं, ये टैक्सेस जो आप लोग दे चुके हैं उनको आप एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आप देखें, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न हम गोशवारे जमा करवाने वाले हैं, अगले माह से इसके गोशवारे जमा करवाने का वक्त आ गया है, तो इसमें कौन से टैक्सेस हैं जो आपके एडजस्ट होंगे। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न में जो सालाना गोशवारे इनकम टैक्स के बनते हैं वो इनकम टैक्स ही मतलब आपका एडजस्ट होता है। अगर एक बिजली के बिल में देखें, ये वाली यहाँ पर अगर आप देखें इनकम टैक्स लिखा हुआ है 599, अगर ये इनकम टैक्स है 599, इसका मतलब ये है कि ये आपका एक माह का टैक्स है जो आपने इनकम की मद में, इनकम टैक्स की मद में आपने जमा करवाया है गवर्नमेंट को, और जो आप इस माह में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर यहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स पेड फॉर 2024 4,355 रुपए 4355, ये वो टैक्स है जो आपने एक साल में गवर्नमेंट को वापडा के तवज्जुह से जमा करवाया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो टैक्स है 4,355, ये 31 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक है। ये टैक्स आप अपने टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास इस माह जुलाई का बिल, बिजली का बिल आया है, तो इसको संभाल के रखिए। इस पर पूरे साल का आपको टैक्स लिखा हुआ है और ये आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं। अगर आपने ये बिल नहीं संभाल के रखा तो आपको पूरे साल का बिजली के बिल इकट्ठे करना पड़ेंगे। पूरे साल के बिजली के बिल आप इकट्ठे ना करें, बल्कि आप सिर्फ इसी जुलाई का महीने का जो बिल है वो आप अपने पास संभाल लें, इसका फोटो बना लें, इसका पीडीएफ बना लें, आप इसको संभाल लें और अपने टैक्स एडवाइजर को, अपने टैक्स कंसल्टेंट को ये बिल की कॉपी भेज दें, वो इस टैक्स को एडजस्ट कर लेगा। एक बात यहाँ पर और वजाहत करता चलूं कि जो डोमेस्टिक बिजली का बिल होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं होता, उस पर इनकम टैक्स नहीं होता। अगर वो मतलब 50,000 रुपए से जायद ना हो, तो 50,000 से कम है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 2024-25 आया है अभी इस बार, इसमें गवर्नमेंट ने 25,000 रुपए से जायद का जो बिजली का बिल होगा उस पर भी इनकम टैक्स का नफाज कर दिया है। आप उसका भी इनकम टैक्स का भी इतलाक उस पर भी होगा अगर आपका 25,000 रुपए से बिल ज्यादा हुआ तो। अगर 25,000 से कम है डोमेस्टिक, तो फिर उस सूरत हाल में मतलब आप पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता 2024-25 फाइनेंस एक्ट के मुताबिक। लेकिन अगर आप
कमर्शियल बिजली का बिल इस्तेमाल है, आप किसी दुकान पे आपका कमर्शियल बिजली का बिल है, तो मतलब उस हवाले से आपका जो इनकम टैक्स है वो हर माह कटता है, खा वो 10 यूनिट हो, खा वो 180 यूनिट हो, खा वो 250 यूनिट हो, वो हर एक यूनिट पे भी इनकम टैक्स का। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जिसके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है आपके शेयर करने पर किसी का भला हो जाए। आपने हमें वक्त दिया, आपने खुद के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।